दोस्तों, मेरा नाम अबूशाद है और मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया हो इंटर्नशिप और एजुकेशनल वीडियोस बनाने के लिए। और मेजॉरिटी ये वीडियोस सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड रहेगा क्योंकि मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ। तो मैं आज एक छोटा सा टॉपिक इसमें कवर करना चाहता हूँ जो है क्यूएस से रिलेटेड। तो क्यूएस में आज हम लोग जो टॉपिक देखेंगे वो ये है कि क्यूएस क्या है। तो क्यूएस जो है ना वो सिविल इंजीनियरिंग का एक पार्ट है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिविल इंजीनियर को पता होना चाहिए उसके बारे में, चाहे वो साइट पे हो या ऑफिस में हो। अब साइट वाले तो एग्जीक्यूशन में रहते हैं। बहुत से लोग सोचेंगे कि नहीं, साइट वाले को काम नहीं है इसका, क्यूएस का क्या काम है साइट वाले को, लेकिन ऐसा नहीं है। साइट वाले भी क्यूएस यूज़ करते हैं। अब जैसे कि अगर आप साइट पे जाएंगे, अभी जो फ्रेश पास आउट हुए हैं उन लोगों को साइट पे काम करने का, तो साइट मटेरियल के बारे में अगर ऑर्डर देना होगा तो वो सब टाइम पे क्यूएस पता होना चाहिए। अभी क्यूएस जो है वो एक्चुअल में देखा जाए तो मतलब उसका मेन इन्वॉल्वमेंट जो होता है वो कॉस्ट एस्टिमेशन, मेजरमेंट ऑफ मटेरियल्स और कॉन्ट्रैक्ट्स मैनेज करने के लिए, ये सब काम के लिए क्यूएस यूज़ होता है। और इसका जो मेन इनपुट है, मतलब बजटिंग के लिए हम लोग को क्यूएस आना बहुत ज़रूरी है। और सबको ऐसे तो पता ही होगा कि बजटिंग कितना वैल्यू करता है सिविल इंजीनियरिंग के लिए। तो आज हम लोग क्यूएस के बारे में वही सब थोड़ा जानेंगे और बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है और सिविल इंजीनियरिंग में क्यूएस का क्या रोल है वो सब देखेंगे। क्यूएस के रिलेटेड बात करें तो हम लोग को क्या चीज़ पता होना चाहिए जो एक क्यूएस इंजीनियर्स को ज़रूरत है। तो क्यूएस इंजीनियर को सबसे पहले पता होना चाहिए कि कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, क्या क्या होते हैं, बिल्डिंग में क्या चीज़ होता है और मेंबर्स क्या होते हैं। तो वो मेंबर्स और ये सब चीज़ को समझने के बाद ही वो एक क्यूएस इंजीनियर बन सकता है। अभी एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि अगर एक घर है, 2 माले का घर है, तो उसमें क्या होगा, सबसे पहले उसका एक फाउंडेशन होगा। फाउंडेशन, देन कॉलम्स, बीम, स्लैब्स, फिर वॉल्स और फिर उसके बाद फिनिशिंग के आइटम रहेंगे। तो ये सब जो आइटम्स हैं, ये सब को हम लोग को क्यूएस में करना ये है कि हम लोग को उसकी क्वांटिटी निकालना है। उसका हम लोग को उसके कि अगर मैं एक घर बनाना चाहता हूँ तो मेरे को उसमें कितने मटेरियल्स लगेंगे और क्या क्या चीज़ लगेगा, और उसकी जो कैलकुलेशन होती है और उसके ऊपर से जो हम लोग कॉस्ट निकालते हैं वो सब रिलेटेड है क्वांटिटी सर्वे से। तो क्वांटिटी सर्वे करने के लिए हम लोग को कुछ छोटा छोटा पार्ट जो है उसका वो पता होना चाहिए। वो ये है कि कंपोनेंट्स कौन से होते हैं और डायमेंशंस और यूनिट्स। अब डायमेंशन क्या होता है, जैसे कि अगर एक स्ट्रेट मेंबर है, वन डायमेंशन मेंबर, जैसे कि मैं जिसमें हम लोग थिकनेस का कंसिडर नहीं करेंगे या ब्रेथ कंसिडर नहीं करेंगे, तो उसको हम लोग लेंथ ही सिर्फ लेना है। उसमें हम लोग वो या तो मीटर में होगा या सेंटीमीटर या इंच या फीट। लेकिन अगर हम लोग 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट लेते हैं, जैसे कि जिसके अंदर ब्रेथ और थिकनेस आएगी, तो उसके लिए हम लोग को लेंथ और ब्रेथ दोनों लगेगा। तो उसके लिए यूनिट होगा स्क्वायर मीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर फीट, ऐसे करके उसमें स्क्वायर आएगा। और तो ये चीज़ जो है हम लोग को पता होना चाहिए पहले से कि किसका हम लोग को लेंथ में उसको मेजर करना है, किसको हम लोग को स्क्वायर फीट या स्क्वायर सेंटीमीटर या स्क्वायर मीटर में मेजर करना है, और किसको हम लोग को 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट जो होते हैं, जैसे कि क्यूबॉइड है, क्यूब है, उसको हम लोग को क्यूबिक मीटर में मेज़र करना रहता है। तो ये सब चीज़ हम लोग को पता होना चाहिए कि हम लोग को कौन सा चीज़, कौन से डायमेंशन या कौन से यूनिट्स में हम लोग को उसको मेजर करना है। यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें, क्योंकि एट दी एंड हम लोग का जो रेट होता है वो एज़ पर यूनिट होता है। तो यूनिट्स बराबर पता होना चाहिए और यूनिट्स को हम लोग को बहुत ध्यान देना चाहिए। ये है अपना बेसिक डिटेल अबाउट क्यूएस, जो बहुत छोटा सा पार्ट है। ये एक्चुअल में ये सिविल से रिलेटेड भी नहीं है, क्योंकि ये बचपन में हम लोग अपने स्कूल लाइफ में भी पढ़े हैं ये सब के बारे में। तो और बाकी लोगों को, बहुत सारे लोगों को पता होगा। तो ये सब बेसिक चीज़ अगर हम लोग को पता होगा तो हम लोग आगे का जो काम है बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है। और ये इसके रिलेटेड मैं और एक चीज़ बताना चाहूँगा, उसमें मेरे को फ्लोरिंग का काम करना है। तो उसके लिए मेरे को क्या लगेगा, फ्लोरिंग करने के लिए मेरे को टाइल्स लगेगा, उसके साथ सीमेंट लगेगा,
फिर सैंड लगेगा, फिर उसके साथ मज़दूर वगैरह भी लगेंगे। तो मज़दूर सेकेंडरी थिंग, वो हम लोग अभी नहीं देखेंगे। अभी फ़िलहाल मटेरियल्स की बात करते हैं। तो फ्लोरिंग करने के लिए मेरे को पता है कि मेरे को टाइल्स लगेगा, सीमेंट सैंड लगेगा। तो टाइल्स कितना लगेगा, सीमेंट सैंड कितना लगेगा, वो जो हम लोग निकालेंगे क्वांटिटी, और वो निकालने के बाद जो हम लोग उसका डेटा प्रिपेयर करेंगे, तो वही है क्वांटिटी सर्वे। और उसको जस्ट हम लोग को रेट से मल्टीप्लाई करने का है, सो दैट वी कैन नो दी कॉस्ट ऑफ दी वर्क। तो वो चीज़ हम लोग को तब काम आता है। तो अगर हम लोग ये दिमाग में रख के करेंगे काम कि मेरे को मेरे खुद के काम में, या मैं खुद का अगर कुछ करना चाहता हूँ तो उसके लिए मेरे को ये काम आएगा, तो हम लोग और ज़्यादा अच्छे से सीखेंगे और ज़्यादा हम लोग को इसमें फ़ायदा होएगा। अगर ये सोच के सीखेंगे कि जॉब करना है हम लोग को, अपॉर्चुनिटीज़ के लिए अगर करना चाहते हैं, तो फिर वो उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देता है कोई। तो हम लोग को ये समझना है कि मेरे को मेरा खुद का अगर घर बनाने का है और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मैं पैसा बचा सकूँ, ऐसा मेरे को कुछ करना है, तो हम लोग को यूएस पता होना चाहिए। तो इस हिसाब से हम लोग को सीखना है। और वैसे एक बात बोलने का था कि मैं वीडियोस जो है अभी बना रहा हूँ। एक्चुअल में मैं पहले भी टीचिंग कर चुका हूँ। तो पहले मैं टीचिंग करता था, और तो उसके हिसाब से मेरे को थोड़ा मोटिवेशन मिला है कि मेरे को अभी यूट्यूब पे वीडियोस भी बनाना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कैसे क्यूएस का काम करते हैं, और उसका हम लोग शीट वगैरह भी बनाएंगे।